भेड़िया मूवी दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, जिसमें स्त्री और मुंजा भी है। स्त्री के पार्ट 1 को और मुंजा मूवी को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो चलो अब भेड़िया मूवी को एक्सप्लेन करती है, जिसे स्त्री 2 से पहले देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरुण धवन वाला भेड़िया स्त्री 2 में भी देखने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ देरी रात में एक शिकारी अपनी बच्ची को भेड़िया और बकरी की कहानी सुना रहा होता है। तभी उस शिकारी को उस गुफा के बाहर से आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो एक भेड़िया उस पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये सब वो छोटी बच्ची गुफा से देख रही होती है। तभी वो भेड़िया फाटक तोड़ के अंदर आता है और यहाँ से सीन कट करके हमें भास्कर को दिखाया जाता है। लेकिन तुम इस कहानी को याद रखना, ये आगे जाकर मूवी से कनेक्ट करने वाली है। अब भास्कर जो है वो एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है और बग्गा साहब ने उसे नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब वो घर आता है तो जनार्दन वहाँ होता है। वो भास्कर के चचा का लड़का है और हाँ, ये स्त्री मूवी वाले विक्की और बिट्टू का दोस्त जना ही है, जिसे स्त्री ने कंट्रोल कर रखा था। फिलहाल इसकी मम्मी ने इसे बिट्टू और विक्की से दूर भेजिए IAS बनने को कहा है। अब भास्कर को अपने डैडी का फोन आता है। वो उन्हें बताता है कि वो आसाम के गुवाहाटी में जा रहा है। अब एयरपोर्ट पर जो उन्हें पिक करता है, जो के घर आते ही उन्हें एक बैड उसके घर में दिखता है और घर के थोड़ी ही दूर एक भेड़िया उनके घर को देख रहा होता है। अगले दिन भास्कर फॉरेस्ट ऑफिस जाता है, जहाँ ल्यूजनिंग ऑफिसर पांडा उनका स्वागत करता है। अंदर जाकर भास्कर सभी ऑफिसर्स को पैसे का लालच देकर जंगल के अंदर से रोड ले जाने के लिए मना लेता है, क्योंकि जंगल के अंदर से रोड ले जाने में बहुत पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन भास्कर अपने फायदे के लिए काम स्टार्ट कर देता है। अब एक दिन जब वो गाड़ी से जा रहे होते हैं तो पांडा भास्कर को बताता है कि आपका रोड नहीं बनने वाला, क्योंकि जंगल के अंदर विषाणु है जो जंगल की रक्षा करता है। दरअसल उनके यहाँ लोग भेड़िया को विषाणु कहते हैं, और वो भी नॉर्मल भेड़िया नहीं बल्कि इच्छाधारी भेड़िया, यानी एक ऐसा इंसान जो समय आने पर अपनी इच्छानुसार भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन इस बात को सुनकर वो तीनों पांडा का मजाक उड़ाती है। तो पांडा गाड़ी से उतरकर पैदल जाने लगता है और उन्हें ये बैल दिखता है। जना और भास्कर उसे चाइनीज भैंसा कह के बुलाती है। तो पांडा उन पे भड़कता है और कहता है उसका नाम मिथुन है और उसका मजाक मत उड़ाना, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब उसके अगले सीन में वो रास्ते से अपने घर जा रहे होते हैं कि बीच में मिथुन आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। भास्कर जो और जना से दूर बाथरूम के लिए जाता है और तभी एक भेड़िया भास्कर के पीछे लगता है और उसके बम पर काट लेता है। तभी जना और जो आकर उस भेड़िया को भगाते हैं और भास्कर को जानवर के डॉक्टर के पास ले जाती है, क्योंकि भेड़िया को लेकर उनके यहाँ बहुत सी मान्यताएं हैं, इसलिए अगर लोगों को पता चला तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। अब डॉक्टर अनिका भास्कर को इंजेक्शन लगाती है। अगली सुबह भास्कर जब उठता है तो पहले से बेटर फील करता है और उसके बॉडी में भी काफी चेंजेस होते हैं और उसके दांत तेज हो जाते हैं और उसकी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बन जाती है और उसकी सूंघने की पावर बढ़ जाती है। वहीं पे वो तेज सुनने लगता है। अब वो पांडा को लेकर वहाँ के लोगों से मिलने जाता है ताकि वो वहाँ के लोगों से इस रोड के लिए उनकी जगह ले सके। लेकिन वो लोग हथियार लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी को भी जंगल टूटता हुआ देखना गवारा नहीं होता। तो वो लोग अब टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर प्रकाश के जरिए उन्हीं लोगों के बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और अपनी तरफ कर लेते हैं और उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। तभी भास्कर का पेट दुखने लगता है तो पांडा उसे ओझा के पास ले जाता है। ओझा भास्कर को पानी में डुबाता है तो उसे उसमें भेड़िया दिखता है। अगले सीन में भास्कर डॉक्टर अनिका के पास आता है, जहाँ वो देखती है कि उसके घाव भर गए और उसकी हार्ट बीट नॉर्मल इंसान से काफी तेज है। वो भास्कर से कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी को भी बताना मत। और इधर म्यूजिक फेस्टिवल में प्रकाश सभी लोगों के साइन लेकर उनकी जगह ले लेता है। लेकिन जब वो म्यूजिक फेस्टिवल से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तो वहाँ एक भेड़िया आकर उसे मार देता है और वो सारे पेपर नदी में बहा देता है। अगली सुबह पुलिस भास्कर को थाने बुलाती है, क्योंकि जंगल में पुलिस को उसका जैकेट मिलता है। भास्कर कहता है कि उसने ये प्रकाश को गिफ्ट किया था। तभी वहाँ पांडा आता है और इंस्पेक्टर को बताता है कि प्रकाश को भेड़िया ने मारा है, वो भी नॉर्मल भेड़िया नहीं बल्कि विषाणु, यानी ऐसा भेड़िया जो इंसान है। पुलिस स्टेशन से आते समय भास्कर को खून की उल्टी होती है, इसलिए वो डॉक्टर अनिका के पास जाते हैं। वो कहती है ऐसा तभी होता है
जब ज्यादा रेड मीट खाया हो। अब वो उसे इंजेक्शन लगाने को कहती है पर वो नहीं कहता है। जबरदस्ती इंजेक्शन देने पर वो भड़क कर पलंग उठा लेता है। उसकी बॉडी चेंज हो जाती है और उसकी आंखें भी। अब जना को उस पे शक होने लगता है और जो के साथ मिलके वो भास्कर का उसे बिना बताए लैट्रिन टेस्ट करवाते हैं। इधर भास्कर प्रकाश को देखने हॉस्पिटल आता है जहाँ उसे ऐसा विजन आता है कि उसकी तरह प्रकाश के भी सारे घाव भर गए और वो जिंदा हो गया। तभी वहाँ डॉक्टर और फॉरेस्ट ऑफिसर आता है। वो भास्कर को वहाँ से भेज देते हैं। डॉक्टर फॉरेस्ट ऑफिसर को बताता है कि इसके घाव बहुत जल्दी भर रहे हैं, तो वो लोग उसे नदी किनारे ले जाके जला देते हैं और भास्कर ये सब देखता है। अगले सीन में भास्कर हमें जंगल में अकेला दिखता है। वो नेचर को फील करने लगा था। तभी वहाँ पर जो और जना आती है। वो दोनों उससे कहते हैं कि तुझे कुछ हुआ है और जना भास्कर के पिता को फोन लगाने जाता है तो भास्कर गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ के उठा लेता है। अगले सीन में जो और जना डॉक्टर अनिका को रेस्टोरेंट में मिलके उसे बताती है कि भास्कर की लैट्रिन टेस्ट में इंसानों के नाखून और बाल मिले हैं। तभी वहाँ पांडा आ जाता है और उन्हें भेड़िया के बारे में बताता है कि कैसे वो चांदनी रात में इंसान के शरीर से बाहर आता है। ये सुनकर ये दोनों बहाना बना के वहां से निकल जाते हैं। इधर फुल मून देखकर भास्कर भेड़िए में ट्रांसफर हो जाता है और उनके सामने भागता है। वो गाड़ी में उसका पीछा करते हैं और आगे जाके वो उनकी गाड़ी पर ही हमला कर देता है। अगली सुबह वो चड्डी में जंगल में दिखता है। रोड पर आने के बाद अनिका उसे घर ले जाती है और जना घर आकर उस पे गुस्सा करता है पर वो कहता है कि भेड़िया बनने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता है। तभी उन्हें पता चलता है कि नेरी जिसे प्रकाश के बाद भास्कर ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो भी मर गया है। ऑफिस में जाकर उन्हें वीडियो शूटिंग से पता चलता है कि भास्कर ने ही उसे मारा है, तो अब वो वहाँ से भाग जाते हैं। घर आकर जब वो भास्कर के इलाज की बात कर रहे होते हैं तो पांडा उन्हें सुन लेता है। वो वहाँ से भागने लगता है। तभी भास्कर उसे पकड़ लेता है और उसे डरा के थोड़ा बहला फुसला के पांडा को अपनी तरफ कर लेती है। इधर भास्कर का वीडियो सारे शहर में वायरल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि भास्कर के उसमें सिर्फ चड्डी दिखती है, बाकी वो भेड़िया बना होता है। और इधर पांडा ओझा को ढूंढने लगता है ताकि भास्कर का इलाज हो सके और पूरे शहर में पुलिस कुत्ते लेकर उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। अगली रात जो और जनाब भास्कर को लेकर एक सुनसान बंद पड़ी जगह जाते हैं जो उन्हें पांडा ने बताई थी ताकि वो रात भर उसे यहाँ बांध के रखे और वो भेड़िया बन के किसी को ना मारे। लेकिन ये फॉरेस्ट ऑफिसर उनका पीछा करते हुए एक जगह आ जाता है और उन्हें बंद करके उनका वीडियो लेने लगता है। तभी चांद को देखकर भास्कर भेड़िया बन जाता है। वो जो के छाती पर पैर रखता है, लेकिन तभी वहाँ एक और भेड़िया आता है जो उस फॉरेस्ट ऑफिसर को मार के भास्कर को वहाँ से ले जाता है। और अगली सुबह जब भास्कर घर वापस आता है तो जो यहाँ से जा रहा होता है क्योंकि भास्की ने उसे खाने की कोशिश की थी, लेकिन जना और भास्की उसे मना लेते हैं। और तभी पांडा वहां आकर उन्हें बताता है कि वो ओझा मिल गया। अब ओझा उन्हें बताता है कि वो विषाणु जो है जंगल का प्रधान है, इसलिए जब कोई जंगल काटता है तो वो उसे काटता है। वो अपनी सेना बनाता है और वक्त आने पर अपने सैनिकों में से किसी एक को विषाणु बनाता है, यानी प्रधान जो मेन भेड़िया होता है वो इन सैनिकों से ज्यादा पावरफुल भी होता होगा। अब ओझा भेड़िए से इंसान बनने का उपाय उन्हें बताता है। अमावस्या की रात को विषाणु उसी जगह जाता है जहाँ उसने अपने शिकार को काटा था, और अगर उस समय उसने फिर से उसी जगह उस इंसान को काट लिया जहाँ पर उसने पहले काटा था तो ये भेड़िया वाली बीमारी ठीक हो सकती है। तो अब अनिका की मदद से वो सब एक ऐसा सूट बनाते हैं जिसमें बस वो ही जगह खाली रहे जहाँ भास्कर को भेड़िया ने काटा था, और वो ठीक होने के बाद वहाँ से चला जाएगा। इसलिए अनिका उसे घुमाने ले जाती है। ऊपर जाकर अनिका उसे यही रह जाने को कहती है क्योंकि वो उससे शायद प्यार करने लगी थी, पर वो कहता है इस विषाणु से छुटकारा पाकर उसे वापस जाना है। अब अगले सीन में वो चारों यानी कि जो भास्कर, जना और पांडा सूट लेकर उसी जगह वापस जाती है, और इधर इंस्पेक्टर एक्सपर्ट शूटर्स को भेड़िए की शिकार करने भेजता है। तो अब वो पूरा सेटअप लगा के तैयार होते हैं और भेड़िया भी आता है, लेकिन भास्की को काटने से पहले ही उसे शूटर गोली मारते हैं और वो भाग जाता है। अब भेड़िया से कटवाने के लिए भास्कर उसके पीछे जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर अनिका ही वो विषाणु है।
अनिका उसे बताती है कि वो 100 सालों से इन जंगलों की रक्षा कर रही है और जो शुरुआत में एक छोटी बच्ची हमने देखी थी वही वो बच्ची थी। यानी उस भेड़िया ने उसे चुना था जिसने शायद उसके बाप को भी मारा था। वो भास्कर से आगे कहती है कि वो उसे मारने ही आई थी लेकिन वो बच गया और न चाहते हुए भी विषाणु बन गया। वो तब भी भास्कर को मार सकती थी पर उसे लगा कि वो बदल गया है, इसलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो भास्कर को इस जंगल में रक्षा करने के लिए छोड़ के किसी और जंगल में चली जाएगी, क्योंकि वो एक जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती थी। लेकिन भास्कर इस चीज के लायक ही नहीं है तो वो उसे मुक्ति देने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी वहाँ जना, जो और पांडा आ जाते हैं और अनिका वहाँ से भाग जाती है। भास्कर उन्हें अनिका की सच्चाई बताता है और इधर दूसरी तरफ शिकारी उसे बेहोश करके ले जाती है। भास्कर उसे बचाने के लिए भेड़िया बनने की कोशिश करता है पर उससे नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका उस पर कंट्रोल नहीं होता। तब पांडा उसे ओजा की बात याद दिलाता है कि ये जंगल और वो दोनों एक हैं। तो अब भास्कर जंगल की ताकत को महसूस करता है और भेड़िया बन जाता है। इधर स्टेशन में अनिका को एक लोहे के पिंजरे में रखा जाता है और वो लोग ऊपर से आग लगाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ भास्कर बैट्स के साथ आता है और उन पुलिस वालों पे हमला करता है। वो पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो टूटता नहीं तो वो सबको एक एक करके मारना स्टार्ट करता है और तभी उसके पैर लकड़ियों में फंस जाते हैं। एक शिकारी उसे मारने जाता है पर तभी अनिका आके उस शिकारी को मारती है, उसे ओजा आजाद कर देता है। लेकिन फाइट में अनिका घायल हो जाती है। वो बचे शिकारी और इंस्पेक्टर को मारने ही वाले होती है पर ओजा बीच में आकर हाथ जोड़ता है। बाहर से देख रहे सभी उनके हाथ जोड़ते हैं, इसलिए वो वहां से अनिका के फेवरेट जगह जाते हैं और घायल अनिका भेड़िया के भेस में ही नीचे खाई में गिर जाती है। उसके 6 महीने बाद भास्कर जंगल के बीच से रोड ले जाना कैंसिल करके उसे जंगल की साइड से ले जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्त्री मूवी के कैरेक्टर्स विक्की और बिट्टू अपने दोस्त जना से मिलने आते हैं। दरअसल विक्की को जना के जरिए स्त्री को ढूंढना होता है क्योंकि उसे अब भी स्त्री के दौरे आते हैं। अब जना स्त्री को कैसे बुलाएगा ये हमें स्त्री के पार्ट 2 में दिखेगा। भेड़िया एक हॉरर कॉमेडी मूवी होकर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज देती है। प्रकृति है तो प्रगति है। इंसान पैसे, पावर और कंपटीशन में आगे रहने की लालच में अक्सर प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि जिन बच्चों के लिए वो पेड़ काट कर पैसे जमा कर रहा है कल उनके पास पैसे तो होंगे पर ऑक्सीजन नहीं होगा। इसलिए अपने और अपनों के लिए प्रकृति को बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ।